हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीन और पाकिस्तान है भारत के लिए बड़ा खतरा। आर्मी जवानों के तनाव वाली रिपोर्ट पर इंडियन आर्मी चीफ का आया बड़ा बयान। पूर्व लद्दाख में एलएसी के पास से चीन के 10,000 ट्रूप्स पीछे हटे। भारत की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दिखाया आजाद कश्मीर के तौर पर। और भारत और चीन के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल बीच में आने को है तैयार। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी को ध्यान होगा कि जो हमारी फर्स्ट फेस कैम वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाले हैं और इसी के साथ हम अपनी टीम को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके पास वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर या फिर ये दोनों ही स्किल्स हैं और आप अपने इस काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हैं, तो आप हमारे नेटवर्क की इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। और अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप उस फॉर्म की सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करके सबमिट करें और साथ ही साथ defensexpnetwork@gmail.com पर अपनी प्रिफर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना सैंपल वर्क हमें भेजें। और अगर हमें आपके सैंपल वर्क में आपके प्रिफर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका पैशन दिखता है तो हमें आपको हमारे इस नेटवर्क में शामिल करने में बेहद ही खुशी होगी। आर्मी डे से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। जैसे कि आर्मी चीफ का कहना था कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इन दोनों देशों की भारत के प्रति जो अप्रोच है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसी दौरान पूर्व लद्दाख के हालातों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि इंडियन ट्रूप्स ने एलएसी पर एक वेरी हाई लेवल की कॉम्बैट रेडीनेस को मेंटेन करके रखा हुआ है और हम इस रीजन में किसी भी तरह की स्थिति का काफी प्रभावी तरीके से सामना कर सकते हैं। और एक ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात करते हुए उनको कहना था कि भारत को टू फ्रंट थ्रेट सिनेरियो के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है और जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों ही सेक्टर्स में कॉपरेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। और आर्मी चीफ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक की फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं तब तक ना तो भारत की तरफ से और न ही चीन की तरफ से कहीं से भी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने सीमा पर चीन के साथ विवाद बातचीत के जरिए सुलझाने पर भी अपना विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन इसी के साथ ये भी स्पष्ट किया है कि नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए अभी हमारे ट्रूप्स ने पूर्वी लद्दाख में जो पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है वो लंबे समय तक वैसे ही रहने वाली है। और यहाँ पे वे खास करके बात कर रहे थे पैंगोंग लेक के साउदर्न बैंक में स्थित कैलाश रेंजेस की उन महत्वपूर्ण पहाड़ियों की। और उन्होंने ये भी बताया कि 2020 में हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड इंजरी की जो कैजुअलिटीज हैं वो भी कांस्टेंट रही थी। जहां एक तरफ एलएसी पर चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, तो अभी हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें बताया गया है कि लद्दाख में स्थित पैंगोंग लेक अब जल्द ही टूरिस्ट के लिए फिर से ओपन की जा सकती है। और जो इस पैंगोंग लेक को विजिट करने की योजना बना रहे हैं उन्हें लेह में पोलो ग्राउंड के पास स्थित डीसी ऑफिस में इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन लगातार अपने साइड वाली पैंगोंग लेक पर विजिटर्स को अलाउ कर रहा है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी उनके साइड वाली पैंगोंग लेक को विजिटर्स के लिए ओपन करने का फैसला लिया गया है। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है कि पैंगोंग शू के साउदर्न बैंक के डेप्थ एरिया से करीब 10,000 के आसपास चाइनीज ट्रूप्स 100 किलोमीटर तक पीछे आए हैं। हालांकि गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि फ्रंट लाइन पर जो चाइनीज ट्रूप्स तैनात हैं उनकी पोजीशन अभी भी वैसी ही है और फ्रंट लाइन पर भारत और चीन के बीच अभी भी आई बॉल टू आई बॉल वाली कंडीशन बनी हुई है, जहां वे एक दूसरे से महज 100 मीटर की दूरी पर हैं। और सोर्सेज का कहना है कि हो सकता है कि चीन की तरफ से इन डेप्थ एरिया से जो 10,000 ट्रूप्स को पीछे लिया गया है उसका मेन रीजन यह है कि उस जगह पर जो कोल्ड कंडीशंस है वो काफी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई हैं, जिस वजह से चाइनीज ट्रूप्स का उस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि चीन की तरफ से लिया गया ये कदम डी एस्केलेशन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर चाइनीज ट्रूप्स के नंबर्स में कोई कमी नहीं आई है। बाकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इंडियन आर्मी चीफ से सवाल पूछा गया था कि क्या भारत अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को भेजने की योजना बना रहा है, तो इंडियन आर्मी चीफ ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है और उनका कहना था कि ना तो वर्तमान समय में और न ही निकट भविष्य में इंडियन ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजने की कोई भी योजना नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से भारत की नो बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली पॉलिसी को स्पष्ट किया है। हालांकि इस तरह का सवाल 2017 में भी सामने आया था जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को उनके फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजने के लिए अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय भी तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन ट्रूप्स को अफगानिस्तान की जमीन पर भेजने वाली योजना से मना कर दिया था। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इंडियन आर्मी के वेपन सिस्टम में जल्द ही फील्ड सोल्जर्स द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए कई अलग अलग तरह के इक्विपमेंट को शामिल किया जाएगा, जिनमें पदम कवच नाम के एंटी माइन बोट्स,
आर्गोस नाम के वॉल पेनिट्रेशन रडार, शक्ति नाम की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, रिमोट एक्सप्लोडर, अभेद्य नाम के बुलेट प्रूफ हेलमेट और बैटलफील्ड रडार जैसे अलग अलग इक्विपमेंट शामिल हैं। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया है कि 2021 में जो भारत का डिफेंस बजट है उसमें पिछले सालों की तुलना में इस बार एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इस बार की टोटल डिफेंस स्पेंडिंग करीब 6 लाख करोड़ तक जा सकती है। हालांकि ये तो फिलहाल एक अनुमान है और एक्चुअल में इस बार का डिफेंस बजट कितना होगा ये तो अगले महीने ही मालूम पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो अभी हाल ही में यूएसआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन आर्मी के आधे से ज्यादा सैनिक काफी ज्यादा तनाव में हैं। हालांकि अब वो जो रिपोर्ट है वो यूएसआई की वेबसाइट से हटा दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट पर इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान देखने को मिला है और जब उनसे इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक लेटर नोट में मजाकिया अंदाज में इसका जवाब दिया कि यहाँ तक कि मैं भी तनाव में हूँ। और फिर इसके बाद आर्मी चीफ ने उस रिपोर्ट के सैंपल साइज और रिप्रेजेंटेशन पर सवाल करते हुए ये कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ी है लेकिन इस रिपोर्ट का जो सैंपल साइज है वो केवल 400 है, यानी कि केवल 400 सैनिकों के डेटा के आधार पर ही ये रिपोर्ट बनाई गई है और इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका जो सैंपल साइज है वो पर्याप्त नहीं है। और अगर आपको इस मामले में 1% मार्जिन ऑफ एरर के साथ 99% की एक्यूरेसी चाहिए तो फिर इसकी स्टडी के लिए कम से कम 19,000 सैंपल्स लिए जाने चाहिए और अगर केवल 95% एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए भी कम से कम 7 से 8,000 सैंपल साइज होना जरूरी है। और इसलिए अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है स्ट्रेस फैक्टर को लेकर वो केवल 400 सैंपल पर आधारित है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। और इसी पर उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि तनाव हो और यहाँ तक कि मैं भी खुद तनाव में हूँ, लेकिन तनाव हमेशा खराब चीज नहीं होती है, जबकि कई बार तनाव के चलते अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। बाकी उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि तनाव वाले मामले से निपटने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से पर्याप्त मात्रा में कदम उठाए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी कंसिडर करना होगा कि यहाँ पे तनाव वाले कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को तनाव होगा कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, अगर किसी का बच्चा 12th में है तो वो पास होगा या फेल होगा, इस तरह के तनाव भी हर किसी को होते हैं। और इन सभी फैक्टर्स का एनालिसिस करके जो कंपनी कमांडर्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आर्मी चीफ ने ये भी बताया कि फोर्सेस में जो सुसाइड केस वाले मामले हैं वो एनुअल बेसिस पर कम हुए हैं और यही नहीं बल्कि वो हर साल और कम हो रहे हैं। जी न्यूज के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कहना था कि नेपाल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बीच में आने के लिए तैयार है और हम दोनों तरफ से बात करेंगे और उन्हें आराम से बैठकर कन्वर्सेशन के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहेंगे। और उनका कहना था कि भारत और चीन दोनों ही नेपाल के पड़ोसी हैं और पड़ोसियों को बदला नहीं जाता है। दोनों ही देश साइज, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मामले में नेपाल से आगे हैं और इसलिए हमें अपने वहाँ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में काफी खुशी होगी क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए एक बड़ी मार्केट की तरह होंगे। लेकिन हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेपाल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा करने वाले हैं, लेकिन उनकी भारत यात्रा से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये भी स्पष्ट किया है कि नेपाल ना तो भारत और न ही चाइना किसी के भी साथ अपनी संप्रभुता समानता को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उनका ये भी कहना था कि हम ऐसी पोजीशन पर नहीं हैं जहां पर हम भारत या चाइना के किसी टेरिटरी को अपना हिस्सा बता सकें। हाँ, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्षेत्र पर दावा जरूर कर सकते हैं। अभी हाल ही में भारत की प्रीमियर एक्सीडेंट प्रॉब बॉडी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AIIB ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर के तौर पर मेंशन किया था। हालांकि फिर कुछ घंटे बाद वो जो रिपोर्ट है वेबसाइट से हटा दी गई थी, लेकिन कुछ एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स ने इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के इस टॉप इन्वेस्टिगेशन बॉडी के प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और स्किल्स पर सवाल उठाए हैं। और उनका कहना था कि इस तरह की गलती तब होती है जब आप गंभीर रूप से इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय केवल कॉपी पेस्ट वाली जॉब करें। बाकी अगर कॉपी पेस्ट की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमारे चिंदी पड़ोसी ने अपने सो कॉल्ड J-20 स्टेल्थ फाइटर के एक नए वेरिएंट को पेश किया है और J-20 के इस नए वेरिएंट को लेकर चीन का दावा है कि ये अमेरिका के F-35 को भी बीट कर सकता है। ये जो नया वाला वेरिएंट है ये ट्विन सीट के साथ आता है और कहा गया है कि इसमें स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इस पर तो क्या ही कहें, आप सभी जानते होंगे कि चाइना रिपब्लिक ऑफ कॉपी की तरह है जहाँ दुनिया भर की सारी चीजें केवल कॉपी की जाती हैं और यही बात चाइना के एयरक्राफ्ट में भी अप्लाई होती है और उनके स्वदेशी इंजन पर भी। और चाइनीज इंजन्स चाइनीज एयरक्राफ्ट की तरह ही एक्चुअल में चाइनीज होते हैं। बाकी अगर आपको चाइनीज इंजन्स की रियल क्वालिटी के बारे में जानना है तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं
तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।